रवि जी, जिस तरीके से अभी वी डी शर्मा जी ने भी एक चीज कही और लगातार ये सबके सामने आता रहता है, जो 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, वो उसने अच्छाई में ना बुला के कांग्रेस ने, बीजेपी ने उसे बट्टा के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। देखिए बिल्कुल आप हम सबने देखा है कि 15 महीने में कांग्रेस सरकार जो है वो केवल जमावट करती है। जमावट, प्रशासनिक जमावट हो, योजनाओं की जमावट हो, उसके आउटपुट कुछ भी नहीं आए। मुझे तो नहीं लगता कि एक भी किसी व्यक्ति को ही नौकरी दी गई हो उससे 15 महीने के दरमियान। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे जो भाजपा अब उन्हें गिना रही है। और हालांकि कमलनाथ जी लगातार कहते रहे कि उन्हें समय ही नहीं मिला काम करने का, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो लेकिन मतदाता जो है वो परिणाम देखता है, वो सरकार को ये नहीं देखता कि आप 2 महीने रहे, 10 महीने रहे या 5 साल रहे, उनको परिणाम चाहिए होता है स्वाभाविक तौर पर। ये उनकी अपनी स्थितियां। जहां तक जो परिणाम वाली बात है, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि अभी तीसरा चौथा राउंड शुरू हुआ है, क्योंकि 22-23 राउंड होना है। खास करके अगर खंडवा की बात करी जाए तो वहां पे 32 राउंड तक होना है कुछ विधानसभा क्षेत्रों में। तो उसके बाद ही पूरी स्थिति का खुलासा होगा। लेकिन इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कोई होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो ये होगी कि अगर वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र की 3 आदिवासी बहुल सीटें और जोवट, अगर वहां बड़े मार्जिन से वो लीड करती है, तो वो अपने कहीं ना कहीं उद्देश्य में सफल होती नजर आएगी। क्योंकि आप देखिए पिछले 1-1.5 साल के दौरान भाजपा ने 2018 के परिणामों से सबक लेते हुए आदिवासी मतदाताओं पर बहुत अधिक फोकस किया है। आदिवासियों के लिए उपचुनाव के प्रचार के चलते भी जो है कई योजनाएं लाई गई, घर पहुंच राशन योजना लाई गई है, कुछ और लाई गई। तो इसी तरह अब 15 नवंबर को एक बड़ा आयोजन भोपाल में होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर भाजपा इस दिशा में आगे बढ़ रही है और उसे आदिवासी मतदाताओं की उसका रुझान उसकी तरफ वापस होता है, जो 2018 में जो मध्य प्रदेश की 84 सीटें हैं आदिवासी बहुल सीटें, जो सत्ता के समीकरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है, उन 84 सीटों पर ये मिली जीत हार जो है वो सत्ता बनाती है। तो निश्चित तौर पर भाजपा का जो एक बड़ा फोकस है वो आदिवासी मतदाताओं पर है। और अगर वो मैंने जैसे 2 सीटों के नाम लिए, आपका जोवट है या खंडवा की 3 आदिवासी सीटें, अगर वो जीतती है, हालांकि पंधाना में जो अभी बता रहे हैं आपके संवाददाता कि वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे चल रही है, तो ये तमाम जो चीजें हैं स्पष्ट हो जाएंगी कि भाजपा जो अपने उद्देश्य को लेकर चल रही है उसकी इस उपचुनाव में कितनी पूर्ति हो पाई है। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जोबट से। आपको बता दें कि 2848 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी सुलोचना रावत आगे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत को मिले हैं 10,498 वोट। महेश पटेल को मिले हैं 7,650 वोट। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गया मनीष वाणी। मनीष, यहां पर लगातार देखा जाए तो जोबट से सुलोचना रावत बढ़त बनाए हुए हैं। चौथा राउंड कंप्लीट। देखिए दीपक, पहले राउंड से ही सुलोचना रावत ने बढ़त बनाना शुरू की थी, जिसके बाद से वो लगातार बढ़त आगे बढ़ती जा रही है। अभी जो चौथे राउंड की गिनती कंप्लीट हुई है उसमें 10,498 वोट बीजेपी की सुलोचना रावत को मिले हैं और कांग्रेस के महेश पटेल को 7,650 वोट मिले हैं। जी मनीष, 30 राउंड के करीब होने हैं यहाँ। जी 30 राउंड होना है सर। और एक बड़ी चीज एक सामने आ रही है सर कि इस जोबट उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में, तो एक बीजेपी से, एक कांग्रेस तो 4 निर्दलीय। इन चारों निर्दलीय से आगे नोटा चल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं ये 6 प्रत्याशी को जनता पसंद नहीं करती है, जिसके चलते अभी तक नोटा को सबसे ज्यादा 656 वोट मिले हैं सर। जी सर, कुछ सवाल? नोटा मनीष, ये जो क्षेत्र खुल रहे हैं, इसके पहले भी आप लगातार नजर बनाए रहे हैं पुराने चुनाव में, ये किस माने बीजेपी प्रभावित क्षेत्र हैं या कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र हैं जिनकी ईवीएम खुल रही है? ये सर कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र है सर, जिनकी ईवीएम अभी तक खुली है सर। मतलब ये कांग्रेस प्रभावित क्षेत्रों में अगर सुलोचना रावत आगे है तो उनकी बढ़त और काफी लंबी जाएगी। हाँ सर, अब बढ़त कम होने का चांस कम है सर। ठीक है, चलिए मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रुक करते एक बार फिर से देवेश की ओर। अजय जी, जिस तरीके से अगर परिणाम आपके पक्ष में आते हैं तो इसे क्या एक रणनीति और जो सभी नेताओं का जो मैथ लगाया है या जाति समीकरण जो बिठाया है उसको क्रेडिट जाएगा या आपकी जो योजनाएं हैं उसको क्रेडिट जाएगा? देखिए, जीत हमारे पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता ने जो मेहनत की और जनता की
नब्ज को पकड़ा और मुख्यमंत्री जी की जनहितैषी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया और विष्णुदत्त शर्मा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी की कुशल रणनीति, इन सबको समावेश करके हम एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। हम दीपक जी, जब हमारी चर्चा जहां से छूटी थी, आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों किसी नेता पुत्र को या किसी परिवारवाद से टिकट देके उसने ऐसा जनता में क्या किया। निश्चित भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इसका ये भी प्रयोग करने का प्रयास किया, चाहे हम खंडवा की बात करें, चाहे हम रेगांव की बात करें। निश्चित खंडवा से हर्षवर्धन जी तो जनता के बीच में काम भी कर रहे थे, परंतु उसके बाद भी हमने कार्यकर्ता को वहां से चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी, जिसका परिणाम हमारे पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। परिणाम आगे पीछे भी हो सकते हैं, परंतु आपका उत्तर जो है वही सवाल खड़ा कर रहा है। आपने कहा परिवारवाद, आपने सुलोचना रावत को किस परिवारवाद में नहीं दिया? वो तो सुलोचना रावत की जीत है, आपकी थोड़ी जीत है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, उसमें व्यक्ति विशेष नहीं है। ये कांग्रेस में चलता है व्यक्ति विशेष। ये कैडर आपने 2 महीने में पैदा कर लिया। नहीं, कार्यकर्ता तो बूथ पे कमल के फूल को लेकर लड़ रहा है सर। हाँ, कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहा है, वो उसे कोई लेना देना नहीं कौन चुनाव लड़ रहा है। सुलोचना रावत को आपने मात्र 1.5-2 महीने में ही ढाल लिया। सुलोचना रावत उपेक्षित महसूस कर रही थी कांग्रेस में, जनता के काम करने से वंचित हो रही थी। उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रयास किया और हमने उनको टिकट दिया, वो चुनाव लड़ रही है और वो जीतती हुई दिख रही है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो वो तो मंत्री भी रही है कांग्रेस से, 3 बार की विधायक रही है कांग्रेस से। अब परिवारवाद नहीं है यहाँ तो क्या है? नहीं, देखिए, बात कहाँ चल रही थी कि जिनको हमने टिकट दिया वो व्यक्ति जरूरी नहीं है हर समय प्रयोग सफल ही हो, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी उन तमाम प्रयोगों को करने का प्रयास करती है, साहस करती है। कांग्रेस तो बस जो लगे हैं, जिनको पार्टी जनता के बीच में एबीसीडी नहीं। परिवारवाद में आपने नौगांव में इसलिए टिकट नहीं दिया जुगल किशोर बागड़ी के बेटे पुरुषोत्तम बागड़ी को कि वो 2013 में बीजेपी की लहर थी, उसके बाद वो बीएसपी से हार गए थे। देखिए, इसलिए आपने नहीं दिया उनको। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद और परिवारवाद से जो जूझी, उनसे हटके भी हमने प्रयास किया है और उसके परिणाम हमारे पक्ष में आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पे जूझ रही थी, आप मानते हैं? नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। जो अच्छा, परिवार और वंशवाद की बात कहाँ है? जो कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है किसी नेता का पुत्र नेता नहीं बने, ये जरूरी नहीं है। उसने जनता, सवाल ये था दीपक जी का कि कार्यकर्ता, जनता उनको वोट क्यों दे? क्या उन्होंने जनता के बीच में जाके कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया? जनता की परेशानी, जनता के दुख दर्द, जनता की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया कि क्या वो नेता का पुत्र है, उसको सीधे टिकट दे दी जाए? बेसिक अंतर ये था कि हमारे तो, जबकि खंडवा से हर्षवर्धन जी, मतलब नंद कुमार सिंह चौहान जी, जो अपराजित योद्धा है वहां के, जनता के बीच में अथक प्रयास मेहनत करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। उसके बाद भी हमने कार्यकर्ता को टिकट दिया और कार्यकर्ता जीत गया, वो दिख रहा है। मतलब आप दोनों तरफ चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी? नहीं, चित्त पट्ट नहीं, हम तो गांव में अलग समीकरण और जोगट में अलग समीकरण बता रहे हैं आप। नहीं, परिणाम, भारतीय जनता पार्टी परिणामों को, जीत को सरलता, विनम्रता, सहजता से स्वीकार करती है। हम कहीं कोई दम्भ और अहंकार की स्थिति में नहीं है कि हम जीत रहे हैं और हम ये स्थिति में, जो भी परिणाम आएंगे जनता के, हम उसको शिरोधार्य करेंगे और स्वीकार करते हैं। त्रिपाठी जी, अगर जिस तरीके से अगर बीजेपी के पक्ष में जाता भी है, ये उपचुनाव के कुछ सीटें चली भी जाती हैं, 2 के अलावा भी चली जाती है 1-2, तो ये एक ऐसा बढ़ावा देने के लिए ना बीजेपी के, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, जनता को जाके बोल दिया उन्होंने कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जनता को वो लेबोरेटरी लैब समझ रखा है, वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, जनता जिताती जाए, चाहे वो महंगाई बढ़ाए, सिलेंडर बढ़ाए, जो कुछ भी बढ़ाते रहे। जनता क्यों जिता रही है? देखिए, सामान्य तौर पे जो उपचुनाव होते हैं, जिसकी सरकार होती है, उसके पक्ष में जाते हैं। अगर आप इतिहास निकालें तो 80% परिणाम इसी तरह से आए हैं। ये बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं था। कांग्रेस के लिए अगर जीत जाते हैं तो हो सकता है इनके कार्यकर्ता थोड़ा उत्साहित हो जाएं, 2023 के लिए अभी से तैयार हो जाएं। सचिन बिरला जैसे लोग जा रहे हैं वो रुक जाएं, और विधायक जो जा सकते हैं। बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बीजेपी के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर ये उपचुनाव, इसमें 2 कांग्रेस की सीट है और 2 बीजेपी की है। बीजेपी की रैगांव है और खंडवा लोकसभा है, बाकी ये 2 तो कांग्रेस के ही विधायक थे यहाँ। तो ये अगर बीजेपी यहाँ हारती है तो निश्चित तौर पे 15 महीने की इनकी सरकार का आकलन, मोदी सरकार का आकलन, और प्लस जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, खासकर पेट्रोल, डीजल,
और रसोई गैस और उसके अलावा रोजमर्रा के जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं, ये उनका टेस्ट होता। और आपने ध्यान दिया होगा, 1 साल पहले ये चुनाव हार गए थे, चित्रकूट में उपचुनाव हारे थे। हालांकि उपचुनाव, वो चित्रकूट भी कांग्रेस की ही सीट थी। प्रेम सिंह बरौधा वहां से विधायक थे, उनके हारने पे खाली हुई थी, फिर चतुर्वेदी को टिकट दिया गया था। दूसरी तरफ फिर उसके बाद कटारे जी की डेथ के बाद वो सीट हारी थी फिर से। तो लगातार उपचुनाव ये हारते जा रहे थे। फिर मुगावली कैलारस आपके सामने है। तो ये जनता का एक संकेत होता है, अगर चुनाव के 1-1.5 साल पहले अगर आप उपचुनाव हारते हैं। क्योंकि देखिए, यहां सिर्फ कमलनाथ थे, इनके राष्ट्रीय नेता कोई प्रचार करने नहीं आए। ठीक है, सचिन पायलट की बात कर ले, 1-2 लोगों की और बात कर ले, राष्ट्रीय नेता नहीं आए। यहां से मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष, भाई मुख्यमंत्री का एक अपना अलग ऑरा होता है, अपना प्रभाव होता है। इन स्थितियों में मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, सारे मंत्री प्रचार कर रहे हैं, तो वहां का जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता इस रूप में देखेगा कि भाई इस मंत्री से हमारा काम पड़ सकता है, तो निश्चित तौर पर उस मंत्री के प्रभाव में आ जाएंगे, इसलिए उपचुनाव जाते हैं। अब यहाँ कमलनाथ के अलावा और कोई आप बताइए स्टार प्रचारक रहा हो जो जनता को प्रभावित कर सके। तो ये उपचुनाव, माने अगर ये जीत भी जाते, अगर 2 भी अगर हार जाती है बीजेपी, तो ये बीजेपी के लिए सबक होगा, बीजेपी को संकेत होगा कि आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि आप जो भी खाद्यान्न योजना से लेके जो मुफ्त गरीबों में बांट रहे हो 30% वोट के लिए, वो पर्याप्त नहीं है आपके लिए। ठीक है। ब्रजभूषण नाथ जी, जिस तरह से अगर कांग्रेस को क्षति होती है यहाँ पर, जैसे सर ने बोल ही दिया कि कांग्रेस को ज्यादा कुछ होना जाना है नहीं, फिर भी होती है, तो क्या किसी प्रकार का मंथन या परिवर्तन होने की वहां आवश्यकता है, या होगा ही नहीं, जैसा अभी तक चलता आ रहा है, 2 हारो चाहे 4, चलता यही रहेगा संगठन? निश्चित तौर पे अगर ये चुनाव में जैसा भारतीय जनता पार्टी और जो अभी रिजल्ट जैसे आने दिख रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं, अगर उस प्रकार से रिजल्ट आता है, तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने का और सोच विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, हमने किसानों को लट पिटते हुए देखा खाद के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रदेश की जनता में, या फिर ये मुद्दा अब आने वाले समय में नहीं रहेगा। महंगाई आप 200 रुपए पेट्रोल कर दीजिए और सिलेंडर आप 500, 2500, 3000, 4000 रुपए एक सिलेंडर कर दीजिए, तो जनता का इसमें कोई वो नहीं है। रही बात, मैं अजय जी से बात करना चाहता हूं, जोबट परंपरागत कांग्रेस की सीट इसलिए नहीं है कि कांग्रेस वहां पे कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस ने सुलोचना रावत कांग्रेस की प्रत्याशी रही, हमारी 3 बार लगातार विधायक रही, मंत्री रही, उनका अपना एक जनाधार था। नहीं, मेरी बात सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं सुन तो जो हमारा खून बी पॉजिटिव आपके आज सबमिट हो जाए तो वो हमारा ही हो जाएगा, आपका नहीं कहलाएगा। अभी हमारी धारा प्रवाह हो रहा है उसके अंदर, आप समझिए बात को। और ये परिणाम जो विचारधारा की बात है, विचारधारा अचानक एक दिन में नहीं बदलती है जी। तो ब्रजभूषण जी, अगर इतना प्रभाव था सुलोचना जी को, तो अवॉइड क्यों कर रहे थे? मेरी बात सुनिए त्रिपाठी जी, वही मैं आना चाह रहा हूँ। इनका सवाल इन्हीं का जवाब है। अजय जी, मैं आप ही के जवाब पे आ रहा हूं उधर पे। आपके पास इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी का ना कोई कार्यकर्ता है आप जोबट में, ना कोई प्रत्याशी था। आप लगातार, और ये कई विधानसभा, हमने 28-29 विधानसभा देखी है, आपके पास कोई प्रत्याशी और कोई कार्यकर्ता होता और कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का उत्साह भी होता, तो प्रत्याशी इस प्रकार से यहां से, हमारे यहां से जाते नहीं और आप उनको लेके बुलाते नहीं। हमारे यहां से बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के, शिवराज सिंह चौहान जी को, BD शर्मा जी को और अपने अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। क्या वो नेता रातों रात आपके पार्टी में आए और अचानक धन परिवर्तन हो जाता है क्या उसका? ऐसा नहीं है। ये जो राजनीति को समझना पड़ेगा कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति कौन सी दिशा में जा रही है। मैं एक, अजय जी मेरी सुनिए, पहले मेरी बात खत्म हो जाए फिर मैं आपकी बात सुनता रहूंगा। मेरा एक इसमें विचार है, त्रिपाठी जी आप भी देखिए कि ये विकास की राजनीति ना जाके अब ये कहीं और तरफ दिशा में राजनीति जा रही है। मतदाता किस जगह पे खड़ा हो रहा है, उसे केवल हम 5 किलो अनाज दे दें और इतिश्री कर ले और मतदाता भी खुश हो रहा है। जबकि वहां पे विकास की जो, आप एजुकेशन देखिए, एजुकेशन का नाम में मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी हमारे यहाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए
केवल सुबह से लेकर रात को काम कराया जाए और उनको 500 की जगह 400-300 रुपए दे दिए जाए और काम खत्म। बेचारा मजदूर आवाज किसको उठाएगा? आवाज वहां उठाएगा सरपंच को, सचिव को। जब सचिव और सरपंच को आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर दोगे तो वो कोई भी आदमी आवाज, कभी मेरे साथ अजय जी ग्रामीण क्षेत्र में चलना, मैं जोबट का ही रहने वाला, समझ लीजिए। एक एक विधानसभा, एक एक ग्राम पंचायत का मैं रोजगार सहायक का मैं मास्टर ट्रेनर हूं। मैं कि वहां की ग्राम पंचायत की हर एक परिस्थिति जानता हूं। आपके शासन में जहां जो आप कह रहे शौचालय की व्यवस्था है, अगर झाबुआ जिले में पूरे आपकी सांसद है ना, अगर 100% शौचालय फिजिकल दिखा देंगे तो मैं आपके साथ शर्त हारने को तैयार हूं। इस हवा में जो काम चल रहा है ये नुकसानदेह है हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए। भूषण जी, जो आप अजय जी लौटूंगा। पृथ्वीपुर से बड़ी खबर, भाजपा के डॉक्टर शिशपाल यादव ने बढ़त बनाई हुई है। पृथ्वीपुर से अब तक 1091 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी प्रत्याशी। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं भाजपा के डॉक्टर शिशपाल यादव। ऊपर बड़ी खबर है, गांव से चौथा मतगणना का जो राउंड है वो पूरा हो गया है। बीजेपी के प्रत्याशी 220 वोटों से आगे हैं। बीजेपी की प्रतिमा बागरी को मिले हैं 11,891 वोट। कांग्रेस की कल्पना वर्मा को मिले हैं 11,671 वोट। चौथा मतगणना का राउंड कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। जोबट की बात करें तो यहां 5वें राउंड की मतगणना का अपडेट निकल कर आया है। भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत 3,718 वोटों से आगे। और लगातार हम सत्ता के संग्राम में चर्चा करते रहेंगे और लगातार अपने कवरेज से आपको हर एक अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, चल दूंगे हासिल।